इस दुनिया की खबरों और जनहित से जुड़े मुद्दों के लिए यूपी लाइव टुडे के चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर जरूर करें। नजर सच पर। नमस्कार, यूपी लाइव टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार पांडे। गांव में आए धन का बंदर बांट हो जाए या ग्राम विकास का पैसा जिम्मेदार खुद के विकास में ले आए और इसकी जांच कराना गुनाह है तो यह गुनाह होना चाहिए और तब तक होना चाहिए जब तक असली गुनाहगार सामने ना आ जाए। अभी भी समाज में ऐसे लोग हैं जो अपना वक्त सामाजिक सरोकार को समर्पित कर देते हैं और उन्हें फिक्र होती है समाज के अंतिम व्यक्ति की। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जनपद बस्ती के गौर विकास खंड ग्राम पंचायत दुबोला का, जहां देवी प्रसाद शुक्ला ने ग्राम पंचायत की धांधली का जांच कराने का सैकड़ों प्रयास किया, लेकिन अब उनके अनुसार उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की लगायत ग्राम प्रधान उमेश द्वारा की जा रही है, जिसके बचाव में देवी प्रसाद ने जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक न्याय की गुहार लगाई है। आइए देखते हैं क्या कहना है देवी प्रसाद शुक्ला का। मेरा नाम देवी प्रसाद शुक्ल। अच्छा। ग्राम पंचायत दुबोला ग्राम पंचायत का जांच करवाना चाह रहा था। लगभग साल भर से लगा हुआ हूँ जांच करवाने के लिए। उसके बाद में जांच जब नहीं हो पा रही थी उसी समय हमारे समझ में ये आया कि अब जांच संभव नहीं हो पा रहा है। अच्छा। ऐसी स्थिति में मुझे धरना देना ही उचित लगा। हाँ। मैं 25/9/2018 को धरना देने का समय निश्चित किया। अच्छा, कहाँ धरना देना चाह रहे थे आप? जिला अधिकारी कार्यालय पर। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में माननीय प्रधान जी दुबोला ग्राम पंचायत के श्री उमेश कुमार जी दुबोला चौराहे पे 17 तारीख को हमसे एक चाय की दुकान पे हम बैठे थे। वहाँ पर मौके पे पहुँचे। उन्होंने कहा आप हमको गाली दे रहे हैं। इधर उधर घूम करके हमने कहा मैं कोई आपको गाली नहीं दे रहा हूँ भैया। किसके सामने मैंने गाली दिया? उन्होंने कहा कि गाली आप बहुत लोगों के सामने दिए हैं, लेकिन वो हमने कहा कि एक आदमी को उन लोगों में से आप बुला दीजिए जिसके सामने मैंने गाली दिया है। फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं तुमको फर्जी मुकदमे में फंसा दूंगा, तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा, तुम अभी समझ नहीं रहे हो। अच्छा। और कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला है। ऐसी स्थिति में मैंने कहा कि ठीक है भैया, आपको जो करना है करिएगा, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं आपके साथ में। उच्च अधिकारियों को बाय रजिस्ट्री द्वारा मैंने अवगत कराया। क्या अवगत कराया था आपने? अवगत ये कराया, जांच करवाना चाह रहा हूँ। लगभग साल भर से लगा हुआ हूँ। अच्छा, साल आप जो है गांव सभा की जांच करवाने के लिए साल भर से लगे हुए हैं? जी जी जी। क्यों, ऐसा क्या हुआ है आपके गांव में? हमारे गांव में भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे हुआ है। अच्छा। बिना कार्य कराए भुगतान कराया गया। हमारे प्रधान जानकारी कैसे मिली आपको? हमको जानकारी मिली इंटरनेट द्वारा। अच्छा जी। तो आपको जो है प्रधान आपको धमकी दे रहे हैं जो है कि आपको फंसा देंगे? जी जी जी। तो आपने अधिकारियों को लिखित दिया? जी। फिर कोई जांच वांच करने आया था कि नहीं आया था? कोई जांच करने तो अभी नहीं आया है, लेकिन हमको मतलब चौकी से और थाने से पता लगा है। हाँ। कि माननीय प्रधान जी द्वारा जांच मतलब एक तहरीर दिया गया है जो SC ST के मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, माना चाह रहे हैं हमारे ऊपर। जी। IGRS पे शिकायत किया था, माननीय प्रधान जी द्वारा दबाव दिया जा रहा था। हाँ। कि आप बार बार मेरे खिलाफ दरखास्त दे रहे हैं, जांच करवाना चाहते हैं, मैं आपको फर्जी मुकदमे में फंसा दूंगा। हाँ। उसके बाद में मैंने IGRS पे शिकायत किया कि प्रधान जी व प्रधान जी के सहयोगी गण द्वारा मुझे बार बार इस तरह से धमकी दिया जा रहा है। हाँ। कि या तो तुम बैक हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें। कहाँ बैक हो जाओ? कहाँ आप आगे बढ़े हुए हैं? किस मामले को लेकर बैक हो जाओ? किस मामले को लेकर? ग्राम पंचायत दुबौला के जांच को लेकर। अच्छा, प्रधान कह रहे हैं कि बैक हो जाओ? जी। नहीं तो क्या करेंगे? नहीं तो फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे। तो आपने अधिकारियों को लिखित दिया है जो है? जी जी जी। आपको 25 तारीख को धरना देना था, तो इसके लिए आपने कोई सूचना दी थी अधिकारियों को? बिल्कुल सूचना दिया है मैंने। DPRO को सूचना दिया है। हाँ। इसी तरह से मतलब उच्च अधिकारियों को। हाँ। सबको हमने सूचित कर दिया है। 25 तारीख को मुझे धरना देना है। उसी धरने को डिस्टर्ब करने के लिए माननीय प्रधान जी द्वारा इस तरह से तहरीर दिया गया है कि मुझे SC ST के मुकदमे में फंसा दिया जाए, उसके बाद अंदर चले जाएंगे तो कौन धरना देने जाएगा। जब से मैं धरना देने की सूचना प्रमुख समाचार पत्रों में। हाँ। और अधिकारियों को हमने दिया। हाँ। तब से इस तरह से मतलब तहरीर जब से प्रधान जी ने दिया है। हाँ। मेरे खिलाफ में। हाँ। हमारे घर के पूरे परिवार लोग एकदम डरे व सहमे हुए हैं। हाँ। कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दुर्घटना घटित हो जाए। हाँ। अगर वो फर्जी मुकदमे में फंसाना चाहते हैं तो मतलब इस तरह से आप ना हो तो
यहाँ से चला चलिए, घर छोड़ने के लिए दबाव बना रहे थे हमारे घर के लोग। हाँ। लेकिन हमने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और हम मतलब आप SC/ST के डर से जो है घर छोड़ने को मजबूर हैं? नहीं, हम नहीं मजबूर हैं। आपके घर वाले कह रहे हैं? घर वाले मतलब डरे सहमे हुए हैं। हाँ, कि हाँ। हम अकेले घर के परिवार हैं। हाँ। गार्जियन हम ही हैं, दूसरा कोई जेंट्स में हमारे घर पे रहता नहीं है। बच्चे हैं और बच्चे डरे हुए हैं। बच्चे क्या कह रहे थे आपसे? बच्चे कह रहे थे कि छोड़ दीजिए, जाने दीजिए उसको, क्या मतलब है। हाँ। तो हमने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। हाँ। यदि न्याय मुझे नहीं मिलेगा, हाँ। तो फिर मैं अंतिम लड़ाई जेल जाने के लिए मैं तैयार हूँ। हाँ जी।